माय चैनल। सो गाइस, मैं हूँ दिव्यानी भगत और मैं एज अ प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ। मैं एक बीएमएस डॉक्टर हूँ, जो कि मैं अभी इंटर्नशिप मेरी शुरू है, तो मेरे को बीएमएस इंटर्न आप बोल सकते हैं। ओके, सो यस गाइस, मैं बीच में वीडियोस बनाना थोड़ा छोड़ दी थी, बट यस अभी मैं कंटिन्यूसली इससे बनाने वाली हूँ। सो यस, आप कनेक्टेड रहिए और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो यस गाइज, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि जिसकी भी एक्ने स्किन रहती है, एक्ने प्रोन स्किन जो है, उसको क्या क्या डोंट एंड डूज करने चाहिए, ठीक है, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उस सभी चीज़ के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो यस गाइज, बी कनेक्टेड और चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे फर्स्ट चीज़ मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि आप जब भी अपना फेस वॉश करते हो तो फेस वॉश आप कुछ भी चुनो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं यही फेस वॉश आपको बताऊंगी कि यही चूज करो, यही आपको यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं। मैं अपना पर्सनल बताती हूँ कि मुझे कौन सा पसंद है। तो मुझे पॉन्ड्स का चारकोल फेस वॉश जो है वो बहुत पसंद है, तो मैं वही यूज करती हूँ, ठीक है। सेकेंड चीज, फेस वॉश आपने अच्छा चूज कर ली है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना जो आप फेस वॉश करते हो ना, उसके बाद आपके फेस में जो वाटर रहता है उसको आपको कोई भी एक सॉफ्ट हैंकी लेनी है। सॉफ्ट अलग एक हैंकी आपकी फेस की रहनी चाहिए, ठीक है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ फेस में ही यूज करनी है, नॉट अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। ओके, सिर्फ और सिर्फ फेस के लिए उसको रखना है आपको, ठीक है। और उसको डैब 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 करके ही आपको अपना जो पानी है, फेस का जो वाटर है, उसको पोंछना है। ऐसे एकदम से उसको हार्श नहीं होना है अपनी स्किन में, बिकॉज उसके कारण भी दाने किसी को उठ जाते हैं, किसी को उसके कारण भी किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव रहती है ना, तो रैशेस आ जाते हैं। तो ये चीज का आपको हमेशा से ध्यान रखना है। सेकेंड चीज बहुत गलती करते हैं लोग, वो है कि अपने स्किन के हिसाब से, अपने स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइजर जो है वो चूज नहीं करते हैं, है ना। तो ये बहुत मिस्टेक करते हैं बहुत सारे लोग। तो जैसी जिसकी स्किन है ना, जैसे कि किसी की स्किन ड्राई रहती है, किसी की स्किन ऑयली रहती है, किसी की मिक्स्ड रहती है, कॉम्बिनेशन स्किन रहती है, किसी की टी जोन जो रहता है ना, किसी का टी जोन जो है वो बहुत ज्यादा ऑयली रहता है। तो सबका अलग अलग रहता है ना, सबका अलग अलग स्किन टाइप रहता है, तो उसके हिसाब से ही आपको अपना मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। जिसका मैं जैसे बता देती हूँ, जिसकी ड्राई स्किन है ना, जिसका ड्राई स्किन है उसको ऑयली वाला मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं आप। जिसका ऑयली स्किन है, जैसे मेरा ऑयली स्किन है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं निविया का या फिर वाटर बेस्ड ऑयल बेस्ड कभी यूज नहीं करती हूँ। मैं हमेशा जेल बेस्ड वाला जो रहता है वही मैं करती हूँ यूज। पॉन्ड्स का भी आता है जेल बेस्ड। ओके, तो आपको कोई भी, आप चाहे आपकी मर्जी से, मैं आपको ये नहीं बता रही कि आप यही यूज करो। ओके, आप अपनी मर्जी से, लेकिन ऑयली स्किन वाले जो है उसको वाटर बेस्ड वाला, जेल बेस्ड वाला यूज करना चाहिए। और जो ऑयली स्किन है उनके लिए तो ये हो गया। बस ड्राई स्किन वालों के लिए थोड़ा सा उसको ऑयली ग्रीजी वाला जो है मॉइस्चराइजर यूज करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मॉइस्चराइजर अपना अच्छा चूज करो। तो अपना एक किस्सा शेयर करती हूँ। ओके, सो कोकोनट ऑयल था, मैंने यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देख ली और मैंने सोची चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने क्या करी कि एक कोकोनट ऑयल था, उसको मैंने अपने फेस में, उसको एक्सरसाइज जो रहता है ना, मसाज रहती, फेस की मसाजेस रहती है, तो उसको करने के लिए मैंने यूज करी थी, ठीक है। फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में मैंने ऑयल जो अपने फेस में लगाई थी और उसके कारण मुझे इतने सारे पिंपल्स हो गए। तो मैं ये आपको बताती हूँ कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऐसे यूट्यूब पे देखकर कुछ भी चीज जो है अपन को नहीं करना है, क्योंकि हर एक की स्किन अलग अलग टाइप की रहती है। तो किसी को सूट होता है, किसी को नहीं होता है ना। तो अपनी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही आपको करना है। तो ये सबसे बड़ी गलती अपन करते हैं और मैंने भी कर दी थी वो गलती, और मुझे उसका बहुत ज्यादा पछतावा हुआ था। ओके, तो चलो आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर कि मुझे एक्नी प्रॉब्लम जब हुई थी। ओके, मैंने आपको बताई ना कि 2 साल पहले मुझे एक्ने हो गई थी, हार्मोनल एक्ने हो गई थी, जिसके कारण कि मुझे बिल्कुल भी उसको मैं अच्छे से फेस नहीं कर पा रही थी, ठीक है। और इस टाइम पे क्या होता है ना, अपना कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है, क्योंकि आगे वाला लोग टोकता है, आगे वाला लोग आपको बोलेगा कि बेटा क्या हो गया तुझे, क्या कर लिया अपने चेहरे को। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा मैं देखी हूँ। और कितना गंदा दिख रहा है चेहरा, ऐसे वैसे बहुत बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है लोग। सो उस टाइम पे जो रहता है ना, मतलब मेंटली भी हमको स्ट्रांग रहना पड़ता है, और हर एक चीज में बाहर निकलना कभी बंद हो जाता है, क्योंकि लोग अपन को टोकते रहते हैं कि बेटा क्या हो गया तेरे चेहरे में, है ना।
सो ये बहुत गलत होता है, मतलब बहुत गंदा लगता है, लेकिन जिस पे बीतती वही बता सकता है इसे, वो तो है ही, है ना। सो यस, तो मैं बताती हूँ कि मैंने उस टाइम पे क्या क्या करी थी, और मेरे जो एक्ने हैं वो कम हो गए थे धीरे धीरे। भला ही उसके जो मार्क्स मेरे रहे थे, लेकिन वो टाइम टू टाइम वो भर गए, ठीक है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। सो यस, चलो मैं बताती हूँ आपको। सबसे फर्स्ट चीज़ तो ऑफकोर्स मैंने जो है ट्रीटमेंट करी अपना, ठीक है। मैं डॉक्टर के पास गई, उस टाइम पे मैं सेकेंड ईयर वगैरह में थी, ठीक है। तो मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे एक जेल दी है जो कि है डेरिवा CMS जेल। मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, मुझे मेरे पास अभी वो है नहीं, ओके। सो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगी, ठीक है, किस टाइप का है वो। तो वो उन्होंने मुझे दिए थे, और उन्होंने मुझे स्टार्ट करे थे एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। एजी दैट इज द एंटीबैक्टीरियल, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण भी होता है ना वो, तो इसलिए उन्होंने मुझे वो शुरू करे थे। और दूसरी चीज वो जेल शुरू करे थे, इसके अलावा मुझे उन्होंने कुछ भी मेडिसिन नहीं। सो यस गाइज, जिसको भी एसिडिटी की दिक्कत है, अगर एंटीबायोटिक के साथ साथ हम एसिडिटी की भी यूज देते हैं, 18+ वालों को देते हैं, क्योंकि टीनेजर्स में एसिडिटी की दिक्कत बहुत ज्यादा देखी जाती है ना, इसलिए हम ट्राई करते हैं कि उनको एसिडिटी की गोली भी दे दे साथों साथ जब एंटीबायोटिक लिखते हैं, ओके। सो उसमें हम देते हैं पेन 40, या फिर आप रेंटेक यूज कर सकते हैं 150 mg की, ठीक है। सो यस, इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। उस टाइम पे मैंने भी शायद ली थी, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि अगर अपन एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा कोर्स ले रहे हैं उसका, तो फिर अपन को साइड इफेक्ट भी उसके होंगे, है ना। और पेट वगैरह में जैसे एसिडिटी की दिक्कत वगैरह हो सकती है, तो मैंने सोची कि नहीं, अपन को लेना चाहिए, सो मैंने भी ली थी वो, ठीक है। दैट इज अपन को खाना खाने से आधे एक घंटे पहले लेना पड़ता है एसिडिटी की गोली, ठीक है, वो तो आपको सबको पता ही होगा, ठीक है। सो यस गाइज, इस तरीके से मैंने मेडिकेशन ली थी, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करी। हाँ, और इसके अलावा मुझे उन्होंने सनस्क्रीन दिए थे, ठीक है। जब भी तुम बाहर जाती हो बोले, उस टाइम पे तुमको अपने फेस में सनस्क्रीन लगाना है, क्योंकि तुम्हारी स्किन डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए सनस्क्रीन दिए थे उस टाइम पे। मुझे लगता है गर्मी थी, है ना, उस टाइम पे समर चल रहा था, तो उन्होंने मुझे वो भी दिए, ठीक है। तो ये 3 मेडिकेशन उन्होंने मुझे 1 मंथ तक चलाए, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ठीक है। 1 मंथ तक चलाए उन्होंने मुझे, 1 मंथ तक मुझे एंटीबायोटिक खानी पड़ी थी, 1 मंथ तक मुझे वो जो जेल था ना, उसको उन्होंने क्या करे थे, जो मैंने आपको बताई, DMS सेरिवा जेल करके है, ओके। तो उसको मैं रात में लगाती थी, मतलब उन्होंने मुझे बताया था कि तुमको रात में लगाना है इसके, ठीक है। और सबसे पहले उन्होंने मेरे को बोले कि सबसे पहले 15 मिनट रखो, कुछ कुछ दिन। उसके बाद उन्होंने मुझे बोले कि तुम उसको 15 मिनट्स की जगह तुमको 30 मिनट्स रखना है, फिर 45 मिनट्स, फिर उसके बाद 1 आवर। तो ऐसे ऐसे उन्होंने टाइम स्पैन जो है उसका, टाइम इंटरवल जो है उसका बढ़ाते रहे। सो उससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, ठीक है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। उस टाइम पे मैंने कुछ रिसर्च करी थी, ठीक है। और मैं खुद से ही ऐसे सोचती, मतलब देखी थी मैंने कि ये इस पोजीशन पे जो होते हैं ना, इस जगह पर जब हमको एक्नी होते हैं ना, तो वो हार्मोनल बैलेंस जो है, अगर इम्बैलेंस होता है हमारा, तो उसके कारण होते हैं वो। सो यस गाइज, ये मैंने मतलब देखी थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं उस टाइम पे स्टडी कर रही थी, मुझे उतना नहीं पता था, है ना। तो मैं सेकेंड ईयर में थी उस टाइम पे, तो मैंने वो देखी, तो फिर मैंने सोची नहीं, अपना हार्मोनल इम्बैलेंस है, मतलब कि इसमें मेंस्ट्रुएशन का भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा, है ना। तो मेंस्ट्रुएशन के लिए अगर उसको अच्छा करना है, वैसे मेरा मेंस्ट्रुएशन अच्छा था, मतलब मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अच्छे से चल रही थी, 28 डेज की मेरी साइकिल थी, वो चल रही थी, और मुझे उसमें कुछ भी मेरे को डिफरेंस देखने को नहीं मिला। 3 to 4 डेज रेगुलर पीरियड्स अच्छे से हो रहे थे। सो यस, ये अच्छा हुआ मेरे साथ कि मुझे बाकी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। सो मैंने क्या करी थी, मैंने योगा ट्राई करी, ठीक है। तो हमारा आयुर्वेद में भी बहुत सारा मतलब ऐसे योगा का भी बताया गया है, तो मैंने पढ़ी थी वो, है ना। सो मैंने उसमें सूर्य नमस्कार करी, पूरे उसके जो स्टेप्स है ना पूरे मैंने करी। स्टार्टिंग डेज में मैं 5 टाइम्स करती थी, उसके बाद मैं 10 टाइम्स, उसके बाद 15, उसके बाद 20, ऐसे मैं बढ़ाते गई उसको, ठीक है। और उसको मैं रेगुलर करते रही, हाँ। और उससे मुझे जो फायदा मिला है ना गाइस, मैं बता नहीं सकती। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा उसी से अच्छा हुआ है, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उससे मुझे इतना फायदा हुआ ना कि मुझे पिंपल्स जो हुए थे ना, उसके बाद मेरे को और नहीं हो रहे थे ना। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि पिंपल्स हो रहे थे, उसके ऊपर और हो रहे थे, तो मैं बहुत डर गई थी, ठीक है।
तो उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा देखने को मिला है। सो आपको भी ये ट्राई करना है, ठीक है, आपको भी इसको ट्राई करना ही होगा, ठीक है, क्योंकि अगर मेरा हो सकता है ठीक, तो आपका भी हो सकता है ना। सो यस गाइस, इतनी चीज़ें आप फॉलो करिए। और मैं अभी तो इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो मुझे पता है अभी कि कौन कौन से मेडिसिन इट इज़ यूजफुल। सो यस, आप इसको यूज़ करो। फिर उसके बाद, हाँ, ये सब होने के बाद ये आपका 1 मंथ या फिर कभी कभी 2 मंथ भी ले लेता है ये कोर्स, ठीक है। तो ये लेने के बाद आपको क्या करना है, ये जो है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट की जेल आती है, ठीक है। ये जो है क्लिंडामाइसिन का यूज़ क्या होता है ना, कि जिससे आपके जो पिंपल्स वगैरह हो गए हैं, है ना, उसके बाद जैसे कुछ दाग वगैरह रह जाते हैं ना, तो उसको वो हील करता है। और जो सेल्स रहते हैं हमारे जो स्किन में, जो सेल्स रहते हैं ना, डेड टिश्यू सेल्स वगैरह रहते हैं, तो उसको रीजनरेट, मतलब नया सेल्स, न्यू सेल्स बनाने में हेल्प करता है क्लिंडामाइसिन। सो यस गाइस, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, मैंने ऐसे ले ली थी ये, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी कंपनी का ले सकते हो, ये मेरे को ऐसा कुछ बताना नहीं कि आप यही लो वही लो, नहीं, ठीक है। क्लिंडामाइसिन का आप कोई भी कंपनी का जेल जो है वो ले सकते हैं, उसका बहुत आपको फायदा देखने को मिलेगा। अब मैं बता देती हूँ कि ये हर जेल जो आप यूज करोगे, ठीक है, कोई भी, मैंने जैसे सबसे पहला डेरिवा CMS जेल बताई, और उसके बाद ये भी जेल बताई, इसको लगा के आपको सनलाइट में नहीं जाना है, ठीक है। ये आपको हमेशा से ध्यान रखना है कि इसको लगाकर आपको सनलाइट में नहीं जाना है, ठीक है। ठीक है, इसका सबसे पहले आप 15 मिनट तक रखिए, उसके बाद 20 मिनट, उसके बाद 25, ऐसे करके इंटरवल बढ़ाइए। और इसका आप 3 महीने तक यूज कर सकते हो, और आपको इसका बहुत अच्छा यूज देखने को मिलेगा। इसका सही में बहुत अच्छा, मतलब रिजल्ट है। तो आपकी स्किन जो है, इसका जो है ब्राइटनेस बढ़ाता है, क्योंकि जो डेड टिश्यूज, डेड सेल्स जो बैठे रहते हैं ना हमारी स्किन में, उसको हटा देता है। न्यू न्यू रीजनरेट, मतलब बहुत न्यू सेल्स टिश्यूज को वो बनाता है, जिसके कारण कि डेड जो टिश्यूज है वो हटते जाते हैं, बाहर निकलते जाते हैं, और स्किन को ब्राइटर करता है। सो आप ये इसको यूज करिए, ठीक है। सो यस गाइज, आज का वीडियो में बस यही था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और अगर आपकी भी ऐसी कुछ स्टोरी होंगी तो प्लीज़ इसको कमेंट डाउन करो और मुझे बताओ कि आपने क्या यूज़ किया। आप, ये क्या होता है ना कि अगर आप अपना अपना बताते हो ना, तो दूसरे लोगों को भी उसका फ़ायदा होता है। तो आप कमेंट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सो यस, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। सो यस गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड। और भी ज़्यादा न्यू वीडियोस आने वाले हैं। सो बाय बाय।